कोई हस्बैंड अपनी बीवी का सपोर्ट कर रहा है तो क्या हुआ? दिनेश ने झिड़क कर बोला, अरे पागल, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा मतलब ये है कि वो अपनी बीवी के पीछे पीछे यहाँ आया है। जिस तरह के हालात उसके कॉलेज में थे, मुझे नहीं लगता कि उसने आज तक कोई नौकरी की भी होगी या वो किसी बिजनेस को संभाल रहा होगा। ललिता अचानक बोली, आर यू श्योर दिनेश जी, ऐसा हो सकता है? दिनेश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, अभी देखना तमाशा। वो खुद अपने मुंह से बताएगा कि वो क्या करता है, और अगर मेरी बात झूठी निकली तो बेशक तुम मेरा नाम बदल देना। ऐसा कहकर दिनेश, ललिता और राघव जोरों से हंसने लग जाते हैं। ललिता और राघव को हंसी रोकने का इशारा करते हुए बोला, अरे रुको रुको, देखो रंजन जी का एक और मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि हम लोग गौतम से एक बार मिल लें, तो क्या कहते हो, मिला जाए? दिनेश के कहने पर राघव और ललिता दोनों थम्स अप का गेस्चर करते हैं और दिनेश कहता है, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, नया ड्रामा होने वाला है, आज का दिन आसानी से गुजर जाएगा। ऐसा कहकर वो तीनों ठहाके लगाने लगते हैं और दिनेश रंजन को ओके मैसेज भेज देता है। यहां दूसरी तरफ गौतम को खबर नहीं होती कि उसके क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो तो अपने क्लासमेट्स के बारे में अच्छा ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि वो उनके साथ मिलकर पुरानी यादें ताजा करेगा। वो लोग कॉलेज के दिन याद करेंगे, उन दिनों की मस्ती और मजाक याद करेंगे। लेकिन उसके साथ जो भी होने वाला था वो इसका उल्टा था। रंजन ने गौतम से कहा, गौतम, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैंने दिनेश मल्होत्रा को मैसेज कर दिया है कि वो तुमसे पर्सनली मिले, और मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलकर बेहद खुशी होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी अपने कॉलेज की यादें ताजा करी हैं, मुझे तो लगता है वहां जाकर तुम्हारा मूड और भी अच्छा हो जाएगा। तो तुम चलो, मेरी मीटिंग अगर टाइम पर खत्म हो गई तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। रंजन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि गौतम को सीधे दिनेश मल्होत्रा के कैबिन में ले जाए। रंजन की सेक्रेटरी दिनेश मल्होत्रा के कैबिन का दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, सर, रंजन सर ने मिस्टर गौतम को आपसे मिलवाने के लिए भेजा है, तो क्या मैं उन्हें आपके पास भेज दूं? दिनेश के हाँ करने पर वो गौतम को अंदर जाने का इशारा करती है। दिनेश अपने कलीग से कहता है, बी रेडी गाइज, मजा आने वाला है। जैसे ही दिनेश ने गौतम को देखा, वो खड़ा हो गया और वो एक बहुत ही बड़ी मुस्कान के साथ गौतम को ग्रीट करते हुए बोला, इट्स प्लेजर टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। कहां थे तुम? आज इस तरह मुलाकात होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। दिनेश के बाद ललिता और राघव ने भी गौतम को चीयरफुली ग्रीट किया। गौतम दिनेश से कहता है, यार दिनेश, तुमसे मिलकर मुझे भी काफी खुशी हुई है। दिनेश तब मन ही मन बोलता है, अब तेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। अब तू देख मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूं। गौतम दिनेश से तो मिल लिया था, लेकिन वो राघव और ललिता को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उन्हें देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने दोनों को पहले कहीं देखा है। दिनेश ने जब ये बात नोटिस की तो उसने कहा, इन्हें क्या देख रहे हो तुम? गौतम ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैंने इन दोनों को पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कहां। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूं, तो यहाँ तो नहीं हो सकता। दिनेश गौतम की बात काटते हुए कहता है, दिमाग पर इतना जोर क्यों डालते हो? आखिर मैं बता देता हूँ। अरे ये ललिता और राघव हैं, तुम्हें याद नहीं? ये हमारे साथ ही पढ़ा करते थे। ओह यस, ये तो रीयूनियन हो गई। उधर रंजन और यहाँ तुम सब। ललिता गौतम की तरफ देखते हुए पूछती है, और बताओ तुम इतने सालों से कहां थे और इन दिनों क्या कर रहे हो? जो जवाब गौतम की तरफ से आने वाला था वो दिनेश, ललिता और राघव को एक्सपेक्टेड था। गौतम ने जवाब देते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ खास तो नहीं कर रहा यार, अभी इन दिनों मैं अपने ससुराल में रह रहा हूँ। जैसे ही उसने ये लाइन बोली, वो तीनों गौतम का मजाक उड़ाते हुए जोरों से हंसने लगे। गौतम ने कहा, चिल गाइस, क्या हो गया? इसमें हंसने की क्या बात है? दिनेश ने ललिता और राघव की ओर देखते हुए कहा, देखा, कहा था ना मैंने, ये उन दिनों की तरह निखट्टू निकला। आज घर जमाई बनकर अपने ससुराल में पड़ा है। वाह भाई। लेकिन तुम्हें पता है गौतम, हमें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम पहले ही जानते थे कि तुम उन दिनों भी नाकारा थे और आज भी नाकारा हो। जस्ट अनदर अनसक्सेसफुल पर्सन। मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, और मुझे पता चला है कि तुम्हारी बीवी अवनी अग्रवाल आज यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है। गौतम को दिनेश, ललिता और राघव के इस बिहेवियर पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता
जिससे अवनी को किसी प्रकार की तकलीफ हो। वो एक काम फेस रखते हुए बोलता है, कोई नहीं गाइस, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, मैं उस तरीके से नहीं सोचता। तुम जो सोचना चाहो सोच लो। दिनेश तुरंत बोलता है, क्या सोचूं यार? फिलहाल तो मुझे तुम्हें बताने के लिए एक बात है कि जो तुम्हारी बीवी आज यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई है वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला। और इसका रीजन तुम ये मत समझना कि हमारे बीच जो भी हो रहा है उसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि जिस पोजीशन के लिए तुम्हारी बीवी ने अप्लाई किया है अभी हमारे पास उसकी ओपनिंग नहीं है। सो यू मे प्लीज लीव और अपनी बीवी को यहां से ले जाओ। गौतम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए एक शांत मुस्कुराहट के साथ दिनेश की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, अरे दिनेश, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरी बीवी की जॉब की बात यहाँ पहले से ही हो चुकी है। वो तो बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो। गौतम के इन लफ्जों से दिनेश चक्कर में पड़ गया, क्योंकि वहां का डिजाइन डायरेक्टर तो वो था, तो उसे बताए बगैर कैसे अवनी उस ऑफिस में आ सकती थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।